लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सिंचन करने से वो प्राप्त होगा। अथर्ववेद में छंदो ज्ञान उपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं, और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है, या 4 दिन से ये नस दब गई है, या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ, उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है सियोर। जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, परेशानी हो, चिंता हो, उस दिन महादेव के मंदिर में बैठकर 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ओम का नाद लंबा खींच कर धारण करोगे, 33 कोटि देवता तुम्हारे सम्मुख में तुम्हें शांति देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ओम का मात्र लंबा नाद करना। बहुत तकलीफ है, दुख की जिंदगी चल रही है, कोई परिवार में बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। बेटे भी प्रयास कर रहे हैं, बहू भी प्रयास कर रही है, बेटी भी प्रयास कर रही है कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए, मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं। और बेटा बेटी बहुएं अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक कार्य करिएगा। एक बेलपत्र लीजिए और 7 चावल के दाने इस बेलपत्र के मध्य वाली पत्ती पर रख लीजिए। जो बेटा बेटी बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, बहुत मेहनत कर रहे हों, और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके हैं, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिसकर उसकी एक गोली बनाए, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली, चावल, मोली, हल्दी, उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा समझिएगा, अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस ओर इस डंडी को रखना, और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन
या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। पर मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन, पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर कर दिल से कामना कर कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे के सही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक कुंज सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास करें। ये जो जगह है, ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहाँ से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर और घी के दिए का स्मरण करें। दोनों दिए गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे, एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती। यहाँ फूल बत्ती बोलते, तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती, और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा और पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए, अवश्य। एक पत्र है, 4था नंबर का है। से कभी मौका लगे जीवन में, कभी ऐसा जीवन में अगर लगे कि हाँ बहुत तकलीफ है, तो सेवा का क्रम बढ़ा ले, सेवा का क्रम। मंदिर जाओ, सेवा करो। माता पिता हैं घर में बुजुर्ग, उनकी सेवा करो। घर में कोई बड़ा है, कोई आदरणीय है, उसका सत्कार करो, उसकी सेवा करो। जाता है शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे। उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा।
महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी एक सोमवार को, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहां रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बता। आज ही के दिन की कथा कहती है कि जिंदगी में अगर कोई रोग लग गया है, जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जिंदगी में अगर कोई दुख आकर खड़ा हो गया है, कोई शरीर में ऐसा रोग आ गया कि डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं पर दवाई भी शरीर को नहीं लग रही, तो आज की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। क्या करना है, जम के बोलो जरा। पानी को वाणी से अमृत बनाओ। अब पानी को वाणी से अमृत कैसे बनाओगे? और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहां पर बैठा हुआ जो पानी से, वाणी के माध्यम से पानी को अमृत ना बना। आज आदरा की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण का पावन चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि अगर रोग बहुत भारी है, तकलीफ बहुत भारी है, शरीर में दवाइयाँ भी अगर असर नहीं कर रही है तो एक पात्र में जल लिया जाता है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर उस पानी की ओर देखते रहते हैं और मंत्र का जाप करते रहते। एक माला 108 मनके की जब पूरी हो जाए, उस पानी को देखते देखते 108 मन का 108 बार भगवान का नाम पूरा हो जाए, उसी पानी को फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है और उसी पानी को झेल लिया जाता है। और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसका आचमन किया जाता है। शरीर में दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और रोग का निवारण हो जाता है। इसको कहते हैं पानी को वाणी से। कह रहा है कि इनका बाईपास करना पड़ेगा और इनके 14-15 ब्लॉकेज आ गए हैं, 4 ब्लॉकेज आ गए, 3 ब्लॉकेज आ गए। क्यों महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है कि पीपल का पत्ता, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का स्पर्श कराकर, मात्र चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराकर, पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर एक दुर्वा के साथ अगर वो पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से हफ्ते में
एक बार चबा चबा कर खाकर पानी पी लिया जाए तो ना तो बाईपास की जरूरत पड़ती है और ना छल्ला डलवाने की जरूरत पड़ती है। हार्ट काम करना मान का ईश्वर। ध्यान दीजिएगा, जीवन में अगर कहीं अशांति का अनुभव होता है, मन को शांति नहीं रहती, बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई पड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा, ना मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे कुंदकेश्वर महादेव कि आपको खुद अनुभव हो जाएगा। केवल एक पुष्प श्वेत कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। जिस समय माता पार्वती ने विदल और उत्पल का संहार करा था तो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर लगा। उस कुंदुक के लगने से भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर हो गया। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव के अन्य अवतारों का वर्णन है। फिर आगे जो चरित्र कहा गया है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। महाराज एक बात ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण कार्तिक महत्तम कथा तो आज विराम हो जाएगी।